हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अब सब ठीक होंगे अच्छे से। चलिए और एक पोर्शन हम करंट अफेयर्स का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ए कॉक बॉक डे इन त्रिपुरा। कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज़ पार्ट बी। उसके बाद देखते हैं, थीम ऑफ द ट्राई सर्विस Tableland being showcased during the 76th Republic Day Parade in 2025। इसका आंसर है पार्ट बी। Showcased during the 76th Republic Day Parade in 2025। चलिए उसके बाद स्कीम का नाम दिया गया है, विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विच कैटेगरी ऑफ पीपल। किस कैटेगरी ऑफ पीपल से ये रिलेट करती है यह स्कीम। ये हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs 2025 के। पहला पार्ट इसका हमने कल डिस्कस किया। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। उसके बाद देखेंगे इन द विजय हजारिया ट्रॉफी जो कब हुई? 2025 में। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs देखते हैं रिलेटेड दिस वेरी सेक्शन। उसके बाद है MCQ नंबर 51, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द वर्ल्ड ऑफ ग्योजा। इट इज पंकज मिश्रा है उसके ऑथर। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द पार्टनर स्टेट ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप स्कीम लॉन्च्ड। इट इज नाइजीरिया। रिसेंटली बिकेम ए पार्टनर स्टेट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। हु was recently discussed बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BB scheme launched. When was the recently discussed बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड। ये कब लॉन्च की गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड। इसकी आपको डेट बतानी है, ये कब लॉन्च की गई है। चलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम लॉन्च्ड। चलिए इसका आंसर है, इसका है पार्ट बी इन 2015 2015 है इसका पार्ट बी सही आंसर। उसके बाद है विजय हजारिया ट्रॉफी 2024 2024-25 की जो ट्रॉफी खेली गई थी। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं विजय हजारिया ट्रॉफी 2024-25 फाइनल। विच टीम डिफीटेड विद हड़ब्बा टू विन द टाइटल। इट इज़ कर्नाटका है इसका सही आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द क्वांटम प्रोसेसर वुल्लो। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द क्वांटम प्रोसेसर वुल्लो। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है आपको। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? ये किया है गूगल ने। उसके बाद है व्हेन डज द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे एवरी ईयर। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन डज द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे एवरी ईयर। ये सेलिब्रेट करते हैं 19 जनवरी को। ये सेलिब्रेट करते हैं कौन? NDRF वाले। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इन विच स्टेट कॉकबोर्क डे सेलिब्रेटेड। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ये डे? ये किया जाता है त्रिपुरा में। कॉकबोर्क डे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है त्रिपुरा में, ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका है पार्ट ए सही आंसर। उसके बाद है डोनाल्ड ट्रंप इन विच
in which number president of United States it is 47th president कौन Donald Trump is which number president of the United States. उसके बाद देखते हैं who recently won the Indian Open 2025 men's single title. ये किसने जीता इंडियन ओपन 2025 men's single title? SN Prani. Which heritage site from India has become recently included in the World's Monuments Watch List 2025? चलिए इसका आंसर बता दीजिए. Which heritage site from India has been recently included in the World's Monument Watch List 2025? It is basically a historic building along the Mosi River. ये इंक्लूड की गई है वर्ल्ड मोनूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में. चलिए ये था MCQ नंबर हमारा 60. अब हम MCQ नंबर 61 देखते हैं. अब्दुल क्यूरी आइलैंड which was seen in news is located in which ocean? ये कहाँ पे है? अब्दुल क्यूरी आइलैंड जो रिसेंटली न्यूज़ में डिस्कस किया गया है. ये आइलैंड कहाँ पे है? इज़ लोकेटेड इन विच ओशन? किस ओशन में ये लोकेटेड है? चलिए इसका आंसर हम देखते हैं. ये किस ओशन में है? बेसिकली इट्स इन इंडियन ओशन. कुछ और MCQs देखते हैं रिलेटेड ऑफ दिस वेरी सेक्शन. द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन अंडर विच सी? ये कहाँ पे है? नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बेसिकली इट इज़ इन इंडियन ओशन. तो इसका है सही आंसर पार्ट बी. Which organizes released the Global Risk Report 2025? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया? ये किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. द नेशन किसने ये किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिलीज़ किया है. चलिए The Nord Stream pipeline is constructed under which sea? ये किस सी पे है? Which organization released the Global Risk Report 2025? Basically it was released World Economic Forum ने इसको released किया है. किसने? Risk Report Global Risk Report 2025. The Nord Stream pipeline is constructed under which sea? ये किस सी पे है? The Nord Stream pipeline is constructed under which sea? Basically ये किस सी पे है? It is part C है इसका सही आंसर. ये है ब्लैक सी पे. जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा.